नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई। समाधि के पहले पालकी यात्रा भी निकली। हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई। स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी गई। समाधि से पहले पालकी यात्रा भी निकली। हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई और समाधि से पहले पालकी यात्रा भी निकली। हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। समाधि से पहले पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अब समाधि दी गई है, भू समाधि दी गई है। स्वरूपानंद सरस्वती को समाधि दी गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई और समाधि से पहले की तस्वीरें हैं। पालकी यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। प्रतीक। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु। राजकीय सम्मान के साथ भू समाधि जगत गुरु शंकराचार्य दी गई है। कल तकरीबन 7 से या 5 बजे के आसपास ही जो उनका पार्थिव देह था उसके दर्शन भक्त लगातार यहाँ पर कर रहे थे। और जैसा कि समय नियत था 3:30 बजे के आसपास जो है भू समाधि की वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वेद मंत्रोच्चारण के साथ तमाम जो रीति रिवाज होते हैं उसके तहत ही महंतों के कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। और जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक। तो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनका जो पद रिक्त हुआ है उस पर नए शंकराचार्य कौन होंगे इसकी घोषणा आज कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 मठों के शंकराचार्य थे, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के वे शंकराचार्य थे। तो ऐसे में उत्तराधिकारी कौन होंगे ये घोषणा कर दी गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित कर दिया गया है। उनके नामों की घोषणा शंकराचार्य जी के पार्थिव देह के सामने की गई। आपको बता दें कि स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्होंने झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंचे हैं। शंकराचार्य मठास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यम। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा सत्रों को लेकर बैठक होने जा रही है। सत्रों को लेकर रणनीति तैयार होगी। सत्रों को चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कुछ ही देर में सत्र को लेकर बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर के बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक, और रणनीति पर मंथन होगा। सत्र को चलाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर कुछ ही देर में बैठक होगी।
विधानसभा सत्र को लेकर बैठक होने जा रही है। कुछ देर में सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ सत्र को चलाने को लेकर भी चर्चा होगी। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होगी और सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ चर्चा होगी सत्र को चलाने को लेकर। विधानसभा सत्र को लेकर बैठक होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है कुछ ही देर में, कितनी खास? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद सर्वदलीय बैठक होने वाली है। ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उसमें कौन कौन से जो समय है, समय अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 5 दिन का सत्र है लेकिन 3 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश है। सज्जन सिंह वर्मा ने इस पूरे मामले को उठाया है। आज जब सर्वदलीय बैठक होगी तो उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। देखिए, एक और अहम बात है कि इस छोटे से सत्र को लेकर जिस तरीके से बड़ी सियासत हो रही है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का सत्र कितना हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई बड़े मुद्दे हैं। कारम डैम का लीकेज का जो मामला था उसको उठाएगा विपक्ष। इसके अलावा पोषण आहार जैसे मुद्दों को भी उठाने की तैयारी है। साथ ही रोजगार और दूसरे अन्य मुद्दों को भी विपक्ष जोर शोर के साथ उठाने की तैयारी में है। तो कम सत्र में कैसे विपक्ष अपनी बात रखेगा, क्या होगा, क्या सत्र की अवधि को बढ़ाया जाएगा, ये अब सर्वदलीय की बैठक में ही तय किया जाएगा। ठीक, अनुराग बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, विधानसभा सत्र से पहले सीएम की बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र के लिए विभागों की तैयारी के सिलसिले में बैठक की जाएगी। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और उससे पहले ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की बैठक लेंगे आज शाम 5 बजे। अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों की बैठक लेने जा रहे हैं। आखिर कितनी खास ये बैठक होगी, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की यह बैठक होगी। मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल से विधानसभा का सत्र है, पीएम मोदी भी आने वाले हैं और सीएम ने सारे मंत्रियों को आज बुला लिया। विधानसभा की तैयारियों के लिए अभी 5 बजे मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हम लोग बैठेंगे। अभी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक है जिसमें कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, सपा सभी के लोग आएंगे। तो पूरा क्या कुछ चलेगा विधानसभा। सर, विपक्ष कह रहा है कि कई मुद्दे हैं, कारम डैम लीकेज का मामला है, पोषण आहार घोटाले का मामला है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इन तमाम मुद्दों के लिए जो सत्र की अवधि है वो कम है और 3 दिन में सत्र खत्म कर सकती है सरकार। जब तक जो तय है उसी अनुसार सरकार जो है ना, या विधानसभा अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में, तब तक ये सदन चलेगा। कोई विषय मुद्दे वगैरह लेके आना तो जो विधि प्रक्रिया विधि सम्मत जरूर लेके आए। ठीक है सर, लेकिन ये सत्र जनता जनार्दन का जो बहुमूल्य विषय है उन सब विषयों के लिए आएंगे तो चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग चर्चा नहीं करते हैं, ये लगातार हंगामा करते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से उनको विनम्र आग्रह है कि आप चर्चा करिए। पोषण आहार और कारम डैम जो भी है आप यहाँ चर्चा करिए, उस पर सदन के प्लेटफॉर्म पे आप सब उत्तर देंगे। तो मंत्री हैं, उनका कहना है कि कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में मुद्दे तय होंगे और सहमति बनाई जाएगी और उसके बाद जो बैठक शिवराज कैबिनेट की होने वाली है उसमें उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी जो विधानसभा सत्र के दौरान गूंज सकते हैं। कैसे मंत्री बेहतर तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। जो तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है, चाहे वो कारम डैम लीकेज का मामला हो, पोषण आहार घोटाला का मामला हो, इसको लेकर कौन से मंत्री किस तरीके से विधानसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। कल से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा का निरीक्षण किया। विधानसभा परिसर में इस बार अब तक के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की तस्वीरें लगाई गई हैं। स्पीकर ने कहा कि सत्र पूरे 5 दिन चलाने की तैयारी की गई है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है। इस बार भी विधानसभा में कुछ नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष जो अभी तक विधानसभा में पूरे सत्रों के दौरान जो नेता प्रतिपक्ष रहे उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, और इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो सदन के मुखिया रह चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं। विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम हमारे साथ हैं। सर, आपने भी निरीक्षण कर लिया कल से राहु थे 13-17, तो सत्र तो वही है, ये बाय है। अब आंतरिक कल से पता चलेगा क्या होने वाला, वो तो जब वहाँ सदस्य आएंगे तो वो बताएंगे कि हमको क्या करना है। सर, हर बार कुछ नया सत्र में देखने को मिलता है, इस बार क्या कुछ नए एक तो नया आपने देखा ये प्रयोग, विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष, इनका यदि यहाँ आते हैं, दर्शक आते हैं या देखने वाले आते हैं, अभी तक उनको पता ही नहीं कि कौन कौन नेता प्रतिपक्ष था। कम से कम अब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि तब से अब तक कौन प्रतिपक्ष के रहे, कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन विधानसभा अध्यक्ष रहा। तो एक अच्छी हमने शुरुआत की है। सर, विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन का सत्र खत्म कर देंगे। 5 दिन का सत्र है लेकिन 3 दिन तक ही चलाने की मंशा नजर आ रही है। ये अभी से विपक्ष अब कल्पना पर तो कोई बात करता नहीं। अभी तो हमारी 13-17 है, कल्पना में क्या बात करें। तो विधानसभा का सत्र कल से शुरू होना है। इस बार जो बाहर से लोग आएंगे वो यहाँ पर तस्वीर देख सकेंगे। जो अब तक विधानसभा के मुखिया रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनकी तस्वीरों को लोग यहाँ पर देख और समझ सकेंगे। लेकिन विधानसभा स्पीकर का कहना है कि सत्र पूरे 5 दिन के लिए आहूत किया गया और 5 ही दिन सत्र चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वाराणसी की ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज और इसी मामले को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया इस मामले पर, मध्य प्रदेश से भोपाल से बीजेपी के विधायक जो हैं रामेश्वर शर्मा, उनकी प्रतिक्रिया ये है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की भावना जल्द पूरी होगी। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर में ज्ञानव्यापी के प्रकरण में हिंदुओं के पक्ष की याचिका को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों शंकर के भक्त, महादेव के भक्त, हरि के भक्त और बनारस के पुजारी ये सब चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। हमें उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तथ्यों के आधार पर और भक्तों की भावनाओं के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख पर आज नहीं तो कल न्यायालय भक्तों के पक्ष में न्याय देगा और ज्ञानव्यापी में भगवान शंकर के हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे। आगे भी यही वातावरण बना रहे और एक दूसरे के धर्म के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रहे कि कौन अपने धर्म के प्रति कितना संवेदनशील है और वो कौन सी बातें हैं जिनको छेड़ देने से दिक्कत खड़ी होती है। इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अभी मुस्लिम कट्टरपंथी समाज मुसलमानों पर हावी है, लेकिन एक उदारवादी समाज का इमरजेंस हो रहा है और उस उदारवादी समाज का इमरजेंस होने में उन्हें समय लगेगा, क्योंकि भारत में हिंदू बहुत पुराना धर्म है। इनमें उदारवादी समाज निरंतर चला है। शास्त्रों में भी जो 6 शास्त्र हैं उसमें एक चारवाक का भी दर्शन है, यानी जो भगवान को नहीं मानता, हमने उसको भी 6 फिलॉसफीज में शामिल किया हुआ है। और इसलिए अभी उस तरह की अपेक्षा हमें मुस्लिम समाज से नहीं कर पानी। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन नंदी जी वहीं रह गए।
और अहिल्याबाई होलकर जी अगर चाहती तो उस समय नंदी जी का मुंह घुमा के इधर कर देती, लेकिन वो जानबूझ के नंदी जी, आपको मैं बताऊं, मैं जब वाराणसी गई, मैं अभी पूरे 1 महीने वाराणसी में थी, कार्तिक पूर्णिमा से दत्त पूर्णिमा तक 2021 में, तो मैं उस नंदी के गले में झूल के उसको कान में यही बोलती थी कि दद्दू इधर कब तक देखोगे, कोई रास्ता तो निकाल दो। मैं उनको बड़ा भाई कहती हूँ नंदी जी को। मुझे लगता है दद्दू ने रास्ता निकाल दिया, भगवान जल्दी अवसर देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश सरकार के कर्ज लेने की। तो मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 10 सालों के लिए कर्ज लिया जाएगा और 2000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेने जा रही है। अभी तक के कर्ज की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है। सरकार के एक बार फिर से कर्ज लेने पर सियासत हुई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, सरकार भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लेती है, ये आरोप लगाया है। बीजेपी ने जवाब दिया है, कहा हम विकास कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। आर्थिक व्यवहार तमाम प्रकार के मापदंडों के अनुसार ही होता है। किसी भी प्रकार से चाहे ऋण लेने का मामला हो या विकास कार्यों की दृष्टि से खर्च करने का मामला हो, केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्र की सरकार और जीडीपी की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने ना किया है, ना करने वाली है। और एक अच्छी चलती विकास करती जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली सरकार का कर्ज लेना बुरा नहीं होता, यदि वो मापदंडों के भीतर है, मर्यादा के अंदर है। और इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है। आरोग्य द मेडिसिटी हॉस्पिटल पर छापा मारा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। घर पर संचालित मिला है अस्पताल आयुष्मान के फर्जी मरीजों का इलाज हो रहा था। आरोग्यम अस्पताल पर छापा मारा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बता दें आपको, घर पर अस्पताल संचालित किया जा रहा था। आयुष्मान के फर्जी मरीजों का इलाज यहां पर हो रहा था। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आरोग्यम द मेडिसिटी हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की गई है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक आरोग्यम नाम से अस्पताल संचालित होता मिला। ये घर के अंदर ही संचालित हो रहा था। पूरी तरह से ये फर्जी अस्पताल था और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और जिला प्रशासन की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है। खाटीपुर थाना क्षेत्र के झावर स्टेट के पास ये पूरा जो फर्जी तरीके से अस्पताल चल रहा था, इसमें ये भी जानकारी आई है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का फर्जी तरीके से यहाँ इलाज करने का एक रैकेट चलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें न सिर्फ फर्जी तरीके से अस्पताल चलाने का मामला है, इसके अलावा जो सरकारी योजना आयुष्मान कार्ड की, उस आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए भी जो है करोड़ों रुपए सरकार को फर्जीवाड़े के तरीके से चूना लगाने का काम। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दी गई समाधि, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। शंकराचार्य के उत्तराधिकारी की घोषणा, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख किया गया घोषित। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे ज्योतिश्वर में शोक की लहर। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे ज्योतिश्वर, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के किए अंतिम दर्शन। भावुक हुए शारदा पीठ के उत्तराधिकारी सदानंद सरस्वती, मीडिया से बातचीत में छलके स्वामी सदानंद के आंसू। ग्वालियर के आरोग्यम द मेडिसिटी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, घर पर चल रहा था अस्पताल। मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग करना हुआ आसान, लोक सेवा गारंटी योजना में किया गया शामिल, अब महज 15 दिन मिलेगी परमिशन। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे ज्योतिश्वर में शोक की लहर, किसी भी घर में नहीं जले चूल्हे। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।